अस्सलाम वालेकुम जी, चांदनी ब्यूटी सैलून में खुश आमदीद। आज हम एक नई और ग्लैमरस किस्म की लुक के साथ हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आई बेस से। किसी भी मेकओवर के लिए आई बेस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चाहें कि कलर आपके इन्हांस हो के आपकी आइज़ पे आएँ तो आई बेस आपको मस्ट लगानी है। आई बेस मैं यूज़ कर रही हूँ इन्हांस्ड ब्यूटी की, हमेशा की तरह। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कवरेज देती है और बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड भी हो जाती है। मैं बहुत नीट तरीके से आई बेस को अप्लाई कर लूँगी आइज़ के ऊपर। उसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी। अच्छा, मैं पहले बताती चलूँ कि ब्लेंडिंग के लिए मैं जो भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ वो डैम्प होता है। आपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे तरीके से ठंडे पानी में डिप करके जब वो थोड़ा सा फूल जाता है, आपने उसको उसमें से निकाल के अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहता है तो आपका मेकओवर या बेस अच्छे से ब्लेंड नहीं होती, उसमें पानी के पैचेस आना शुरू हो जाते हैं पानी की वजह से। मैं हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपने मेकओवर की ब्लेंडिंग हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से करनी है। आई बेस को पाउडर से सेट करने के बाद मैं काशिश की विंटेज गार्डन पैलेट से ब्लैक कलर लेके आइज़ के दोनों कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं हॉलो आइज़, और हॉलो आइज़ के लिए आपको आइज़ की दोनों साइड पर डेप्थ देनी पड़ती है और दरमियान में आप एक डिफरेंट कलर का शेड दे सकते हैं। इसके बाद मैं एक न्यूड कलर उठा रही हूँ सेम पैलेट में से, न्यूड पिंक कलर, और उससे मैं थोड़ा सा क्रीज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ ऊपर की साइड से। तो अच्छे तरीके से मैं क्रीज़ को डिफ़ाइन कर लूँगी। आपने पिगमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेना, कलर सिर्फ अपने ब्रश की टिप के साथ लगाना है और उसके बाद आईलिड के ऊपर रख के आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर देना है। कलर्स को अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग के लिए आपने हमेशा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल ब्रशेस के मुकाबले में फ़्लफ़ी होता है, और वो जितना फ़्लफ़ी होता है, जितना सॉफ्ट होता है, उतनी अच्छी ब्लेंडिंग करता है। साथ ही में ब्लैक, जिस ब्रश से ब्लैक की एप्लीकेशन की थी उससे ब्लैक को भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी मैं क्रीज़ के साथ साथ, ताकि एक स्मूथ सी लुक क्रिएट हो जाए आइज़ के लिए। तो जी, अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद तो जी, अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद हम हॉलो आइज़ की तरफ चलेंगे। हॉलो आइज़ में आइज़ के लिड का जो दरमियान का एरिया होता है हम उसको कट करते हैं। पैलेट आपको शो कर रही हूँ विंटेज गार्डन का। मैं अगेन जो आई बेस अप्लाई की थी इन्हांस्ड ब्यूटी की, उसी को ब्रश के साथ अप्लाई करके मैं यहाँ पे कट क्रीज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये कट क्रीज़ आपने दोनों आइज़ के कॉर्नर्स की तरफ फैलानी नहीं है। आपने कोशिश करना है कि ये मिड में रहे ताकि हॉलो आई का इफ़ेक्ट क्रिएट हो। ठीक है, इसके बाद हमने इसको पाउडर से लॉक कर लेना है। पाउडर से लॉक करने के बाद हमने किसी भी कलर, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, आपने उस कलर का मेटालिक कलर लेके आपने इस पर फिंगर से डैब डैब करके अप्लाई कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपर टोन का शेड ले रही हूँ। उसके बाद मिस रोज़ के ग्लिटर पैलेट से मैं ग्लिटर उठा रही हूँ और ग्लिटर इसके ऊपर डिपॉजिट कर रही हूँ। बगैर ग्लू के ग्लिटर कुछ अच्छा डिपॉजिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्लेज़ोना का सीलर ग्लू यूज़ किया है। क्लेज़ोना का सीलर ग्लू बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से ग्लिटर या शिमर को ये होल्ड करता है। इवन कि डस्ट के नीचे भी अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी लुक देगा। अच्छा, तो जी, दोनों आइज़ पे हमने अच्छे तरीके से स्किन गोल्ड किस्म के ग्लिटर को डिपॉज़िट कर लिया, और उसके बाद हमने जो एजेस पे ब्लैक लगाया था उसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा मरून कलर का टच लिया ताकि मैं एक अच्छी सी लुक क्रिएट कर सकूँ, और मैं अच्छे तरीके से इसको इनवर्ड ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे ब्लेंडिंग आपने कभी भी दोनों कॉर्नर से आउटवर्ड नहीं करनी, आँख के बाहर की तरफ नहीं करनी, आँख के अंदर की तरफ आपने ब्लेंडिंग करनी है दोनों साइड से। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्रीज़ को थोड़ा सा और रिफ़्रेश कर रही हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मुझे फ़ील हो रहा था कि ग्लिटर लिड से थोड़ा सा कम हो गया, तो मैंने उस पर एक बार रीअप्लाई कर लिया ग्लिटर को। ग्लिटर जो भी आप अप्लाई करेंगे हमेशा आपने इनको डैब डैब करके अप्लाई करना होता है। ग्लैमरस फेस का मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैं हमेशा की तरह आईलाइनर में सबसे पहले लैश के लिए बेस क्रिएट करूँगी, और बेस के लिए मैं सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी आईलाइनर के तौर पे, जिसके ऊपर मैं अपनी लैश को अप्लाई करूँगी। लैश को अप्लाई करने के लिए मैं हमेशा MJ मिराकी की ग्लू यूज़ करती हूँ, और ये लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छी रहती है, और इससे लैश उखड़ती नहीं है।
तो मैंने इसको लैश पे अप्लाई करके आइज़ के साथ अप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर मैंने दोनों कॉर्नर्स पे चेक कर लिया कि कहीं पे लैश उखड़ी हुई तो नहीं रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटिंग का। मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। चैम्बर्स का हाइलाइटर है ये। बेसिकली ये एक आई शेडो है जो कि मैं हाइलाइटर के तौर पे यूज़ करती हूँ समटाइम्स, और ये बहुत अच्छी लुक देता है। इसके बाद मैं एक लोकल ब्रांड का मेरे पास आई लाइनर था, ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर्स में, जिसमें मैं ब्राउन पाउडर उठा के आईब्रो के ऊपर फिल कर रही हूँ। तो आईब्रो को फिल करके हमने अच्छे तरीके से आईब्रो की शेप दे देनी है और दोनों आईब्रोज़ को बिल्कुल इक्वल कर लेना है। आपके पास मेकअप की टेक्निक्स होनी चाहिए। अगर आपके पास मेकअप की टेक्निक्स नहीं और प्रोडक्ट्स आप बहुत अच्छी यूज़ कर रहे हैं तो आप कभी भी फ्लॉलेस मेकअप नहीं कर सकते। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग जेल। हमारी मॉडल के फेस पे थोड़ी सी एक्नी है, इसके लिए मैं O2O की लश ऑर्गेनिक्स की मॉइस्चराइजिंग जेल यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर लूँगी उन एरियाज़ पे जो थोड़े रफ़ हैं। APK की फुल कवरेज फाउंडेशन, ये फाउंडेशन 2 in 1 है, कंसीलर प्लस फाउंडेशन है, तो इसलिए मुझे कंसील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पे कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली ये फाउंडेशन अप्लाई किया, क्योंकि इसका शेड ऐसा है कि कंसीलिंग भी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ये फाउंडेशन वाला इफेक्ट भी देता है। फाउंडेशन को लगाने के बाद मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ब्लेंडिंग कम करेंगी या ब्लेंडिंग हार्ड हैंड से करेंगे तो कभी भी आपकी बेस या आपके फेस की लुक फ्लॉलेस नहीं आ सकती। अगर आप एक स्मूथ टेक्सचर क्रिएट करना चाहती हैं तो उसके लिए आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं पाउडर से इसको लॉक कर लूँगी। पाउडर में यूज़ कर रही हूँ MJ मिराकी का मिंट मिनरल पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर है बेसिकली ये। उसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर लूँगी। आइज़ की इनर को मैं फिलअप कर लूँगी ब्लैक पेंसिल से। आइज़ के शुरू में मुझे थोड़ा सा ग्लिटर चाहिए था तो मैं लिक्विड ग्लिटर से हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ दोनों आइज़ में। आईब्रोज़ को मैं दोबारा से नीट कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि उनमें किसी किस्म का अगर कोई पाउडर रह गया है तो वो निकल जाए। आईब्रोज़ को नीट कर लेने के बाद हम करेंगे फेस की लाइट सी कंटूरिंग। जहाँ पे आपको लगता है कोई फीचर थोड़ा इन्हांस होना चाहिए तो वहाँ पे आप लाइट से कंटूर कर सकते हैं। मैं कंटूर के लिए क्रिस्टीन की कंटूर किट यूज़ करती हूँ, जिसमें से डार्क ब्राउन कलर में कंटूर ब्रश की सिर्फ टिप पे लगा के उसको हल्का सा ब्लेंड आउट कर देती हूँ। इसके अलावा फोरहेड थोड़ा सा टच में इसका नोज़ पे भी दूँगी और चिन पे भी दूँगी, ताकि फेस पे एक स्मूथ किस्म का इफ़ेक्ट क्रिएट हो। इसके बाद हम हाइलाइटर, ब्लश ऑन और लिपस्टिक के बाद अपनी मॉडल की फ़ाइनल लुक देखेंगे। तो जी, हमारी मॉडल की फ़ाइनल लुक ये है और उम्मीद आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट